गुड इवनिंग। नर्सिंग आयुर्वेदा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू शर्मा। मैंने अपनी यूजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है एंड करेंटली मैं अभी अपनी पीजी कंप्लीट कर लूँ। पीजी की क्लासेस में मैंने बीएससी आयुर्वेदा नर्सिंग की क्लासेस ली है। वहाँ पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। डीएनपी की क्लासेस ली, वहाँ पर भी बच्चों के डाउट्स हैं। देखो, ये जो आपका फील्ड है, अभी इसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं हुई है और पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ कुछ स्टेट्स ही हैं जो इसको कंप्लीट करवाते हैं। तो अभी ना तो इसकी कंप्लीट बुक्स है, ना इसका कंफर्म सिलेबस है। देखो, बीएससी आयुर्वेदा नर्सिंग इसका तो फिर भी सिलेबस है, बट डीएनपी का सिलेबस अभी कंफर्म इसका पीडीएफ नहीं मिलता है या फिर इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलती है। तो देखो, अभी आपको और आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके ऐसे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होंगे। आपके जो आपके परसेंटेज होगी, जो भी आपके कोर्स की परसेंटेज है, उसके बेसिस पर आपके एडमिशन्स होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। और अभी इस पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी निकल रही है और बच्चों की भीड़ भी इतनी नहीं है। इसीलिए आपको आपका जो कोर्स चल रहा है, उसमें आपको आपका 100% देना है। और ये पता है, कोई इतना हार्ड हार्ड भी नहीं है। बहुत इजी और बहुत सिंपल सा सिलेबस है और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम आपके सारे डाउट्स, सिलेबस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, नर्सिंग वाले बच्चों का और डीएनपी वाले बच्चों के, इनके डाउट्स हम आज कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं दोनों को कंपेरेटिव बताऊंगी कि किसका क्या सिलेबस है, किसका ड्यूरेशन कितना है, इनका ये डीएनपी कब किया जाता है, क्या इसके लिए पासिंग मार्क्स, पासिंग क्या होना चाहिए, ये सारा सब कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बीएससी नर्सिंग है आयुर्वेदा की, इसका कोर्स का ईयर रहता है 4 ईयर विद 6 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। ओके, और डीएनपी, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। डीएनपी की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जो वो कोर्स कर रहे हैं उन्हीं की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो जो भी डीएनपी कर रहा है, सबसे पहले उन्हें अपनी कोर्स की फुल फॉर्म याद रखनी है, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सको कि आप कर क्या रहे हो। ओके, नेक्स्ट, डीएनपी का कोर्स ईयर होता है 2.5 years विथ 6 मंथ इंटर्नशिप। मीन्स इंटर्नशिप तो दोनों की कॉमन है कि 6 मंथ करनी है, बस यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन डीएनपी डिप्लोमा का कम होगा और बीएससी नर्सिंग का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा। दोनों के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? 12th पास, 12वीं पास करके बीएससी आयुर्वेदा नर्सिंग कर सकते हैं। डीएनपी भी 12वीं पास के बाद करते हैं और मोस्टली ये आपके 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपके कॉलेज मिलते हैं। अब देखो, यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसको करवाते हैं। तो ऑल इंडिया में, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, डीएसआरआरए जोधपुर, डॉक्टर सरूपल्ली राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, वो करवाती है। एनआईए करवाता है। कुछ केरला में कुछ इंस्टीट्यूट है, वो करवाते हैं। तो मोस्टली राजस्थान एंड केरला, ये दो स्टेट हैं जो इन कोर्स को परस्यू करवाते हैं। ओके, अब देखो, यहाँ पर अभी देखो, समय समय पर ये जो कोर्सेज है, इसकी अवधि में बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी अभी अपना कंफर्म पूरा कहीं पर भी, जैसे एनसीआईएसएन सीसीआरएस बॉडी होती है, तो इन्होंने अभी इनका कंफर्म कुछ नहीं निकाला है। तो यहाँ पे कोर्सेज की अवधि और इसके सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं। सेम कंडीशन अगर यहाँ पर बदलाव होंगे तो डीएनपी में भी बदलाव हो सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सिलेबस वाली, है ना, कि किसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। अब देखो, जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनके टोटल होते हैं 7 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट होते हैं इनके। ठीक है, डीएनपी वालों के होते हैं 6, मतलब कोई एक तो मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है देखते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में चलती है सामान्य संस्कृत। यहाँ पर पहले जो संस्कृत का जनरल आइडिया है वो दिया जाता है, जो किसमें नहीं दिया रहेगा, डीएनपी में संस्कृत नहीं है। तो की वेरिएशन, मतलब की डिफरेंस क्या है दोनों के सिलेबस में फर्स्ट ईयर में, कि संस्कृत बीएससी में चलेगी और डीएनपी में संस्कृत नहीं चलेगी।
और बाकी जो भी सिलेबस है ना वो 100% सेम है। बस हो सकता है कि डीएनपी में थोड़ा कम दे रखा हो, पर बाकी जो है इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, चीजें सेम टू सेम है। बस कुछ नाम अलग करके उल्टा सीधा करके थोड़ा उलट फेर कर रखा है, पर चीजें बाकी सेम है। इसलिए ये जो हमारी आयुर्वेदा नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग है, इसमें आपको डीएनपी वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नर्सिंग वालों को पढ़ाया जाएगा वो 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो यहाँ पर होगा वो आपके भी है, भले से आपके उसमें नाम चेंज होगा, नाम भी चेंज नहीं है, चीजें वही है। अभी मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य संस्कृत, जो कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है, डीएनपी में ये नहीं है। सेकंड देखते हैं आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। इस सब्जेक्ट में क्या है, जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है। आयुर्वेद में चलती है संहिता, है ना, चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें ही सारे जो ट्रीटमेंट के जो भी सिद्धांत है वो सारे उन्हीं में रहते हैं। तो यहाँ पर नर्सिंग में आपको क्या है, आप क्या हो, आयुर्वेद में आपको बोलते हैं उपस्थाता, मतलब आप क्या हो, परिचारक। और परिचारक के क्या गुण होते हैं, परिचारक को भी उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी एक डॉक्टर को होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो आप रोगी के सबसे क्लोज रिलेटिव होते हैं, और आपको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो आप ही डिसीजन लोगे कि हाँ, कि कौन सी मेडिसिन इन्होंने दी थी और मुझे देना है। जब जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर को मतलब वैद्य को पता है चिकित्सा के सिद्धांत, वो आपको भी पता होने चाहिए। इसीलिए आपका ये सब्जेक्ट है आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कुछ आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत और उसके बारे में बताया जाएगा। थर्ड आता है परिचर्या का मूलभूत सिद्धांत। जो परिचर्या है, जो रोगी के लिए जो परिचर्या दे रखी है, जो चिकित्सा की परिचर्या है, ये सारे इसमें आएंगे परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत में। फोर्थ है सूचना तकनीकी का सामान्य ज्ञान, ये है सिंपल कंप्यूटर वाला। ये एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आपको जो भी चढ़ाना होगा कि कितने पेशेंट्स का क्या है, क्या प्रोसीजर चल रहा है, वो सब आपके ऊपर ही होगा। तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर आती है शरीर रचना, मतलब एनाटॉमी। इसमें आपको बेसिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए। फिर आती है शरीर क्रिया, तो ये है आपकी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, मतलब क्रिया शारीर सब्जेक्ट। तो इसमें आपको शरीर की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है स्वास्थ्यवृत्त, स्वास्थ्यवृत्त मीन्स हाइजीन। ये आयुर्वेदा में भी एक पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको हाइजीन के बारे में, योग व प्राकृतिक चिकित्सा इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में, योगा के बारे में, और नेचुरल चिकित्सा इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 7 सब्जेक्ट जो कि किसमें है, बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। ओके, अब चलते हैं डीएनपी फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर संस्कृत नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। तो हम जब भी कोई भी संस्कृत का कुछ भी लेक्चर या कुछ भी सीरीज शुरू करेंगे तो आपको बता देंगे। वैसे आपको थोड़ा बहुत संस्कृत आना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि आयुर्वेदा किसमें है, मूलभूत ये संस्कृत से, संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत श्लोक वगैरह भी होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों समझ लो, आपको देखो आपको 100% मार्क्स किसमें मिलते हैं, आपको थोड़े बहुत श्लोक भी लिखना पड़ेगा, थोड़े बहुत श्लोक याद करने पड़ेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट श्लोक है ना वो याद करने पड़ेंगे, तभी आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन या 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें श्लोक मस्ट हो जाता है कि हाँ, आपको जनरल सा एक श्लोक लिखना ही पड़ जाता है। इसीलिए जब आप संस्कृत पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से, इतना हार्ड हार्ड संस्कृत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक है। आपका सिलेबस भी बिल्कुल बेसिक सा है। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के 100% तक आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। बिल्कुल जीरो बेसिक से चलेंगे, कोई भी परेशानी कोई भी डाउट होगा आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। और बीच बीच में थोड़े श्लोक भी याद करवाएंगे, क्योंकि ये श्लोक आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए जरूरी है। अभी आपको आपके परसेंटेज सुधारनी है, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी परसेंटेज आएगी। अभी एमसीक्यू वाला सिस्टम तो है ही नहीं, है ना। इसीलिए आप जो आपका सिलेबस चल रहा है, अगर आप उसको अच्छे से करते हो, आपकी यूजी अच्छे से करते हो, तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस पक्के हो जाते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर डीएनपी वाले,
ये इनको भी क्या है, इनको भी अपना सिलेबस अच्छे से याद करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि इनके भी अभी जॉब के लिए सब्जेक्टिव ही ये सारा सब कुछ है ना, तो सब्जेक्टिव अच्छे से करके रखना है। और जो बीएससी वाले पढ़ेंगे वही आप पढ़ोगे, बस कुछ कुछ डिफरेंट, जैसे संस्कृत भी आप नॉर्मल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपके जो मूल सिद्धांत वगैरह है ना, इनकी भी लैंग्वेज संस्कृत में हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको बस थोड़ा सा बेसिक सा देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर चलता है प्रारंभिक शरीर रचना इन क्रिया विज्ञान। तो ये क्या है, यही है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। जो यहाँ का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी था वो यहाँ पर आ गया। तो देखो ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, अब चलो सेकंड है इसका यहाँ पर आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत। यही आतुर परिचर्या अपन ने कहाँ पढ़ी थी, तो परिचय के मूलभूत सिद्धांत सेम टू सेम है। फिर है आगे रसशाला, औषधि एवं पथ्य निर्माण। ये जो रसशाला यही है रसशास्त्र, जो कि बीएससी वालों के सेकंड ईयर में आएगा। ओके, रसशाला मीन्स फार्मेसी से रिलेटेड, कैसे मेडिसिन प्रिपेयर होती है, आयुर्वेदा में क्या क्या मेडिसिन के टाइप होते हैं, क्या क्या पथ्य निर्माण है, वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। और वही सब कुछ यहाँ पे रसशास्त्र में बीएससी सेकंड ईयर में आएगा, आपके फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा तथा श्रव्य दृश्य माध्यम, मतलब वही कंप्यूटर नॉलेज जो कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है, दोनों सेम ही है। औषध द्रव्य परिचर्या, मतलब मेडिसिन के बारे में बताना। ये सारा औषध द्रव्य क्या होंगे, हमारी हर्ब्स ही होगी। देखो आयुर्वेदा में क्या है, एक तो चलती है भस्म वगैरह है ना, प्रिपरेशन चलती है मेटल की, तो वो सारी आती है रसशास्त्र में, है ना। और जो प्लांट्स वाली प्रिपरेशन है वो आती है डीजी में, मतलब द्रव्य गुण में। यहाँ पर प्लांट की बेसिक नॉलेज, प्लांट्स के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में सारी किस में आएगी, द्रव्य गुण डीजी में आएगी। वही द्रव्य गुण क्या है यहाँ पर, औषध द्रव्य परिचर्या। तो ये किस में है, सेकंड ईयर में, और यहाँ पर ये आपके फर्स्ट ईयर में। सिक्स है प्रारंभिक स्वस्थवृत्त विज्ञान। जो स्वस्थवृत्त है ये किसमें है, यहाँ पर देखो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी देखा था, सेम वही है, मतलब सिलेबस सारा वहीं पर यहीं पर है, बस ऊपर नीचे कि ये आपके फर्स्ट ईयर में है, यहाँ पर कुछ चीजें सेकंड ईयर में है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2.5 साल में करवाना है, यहाँ पे 4 ईयर में, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाली टर्म है और आपके थोड़ा कंसाइज वे में है। ठीक है, पर चीजें वही है, इसीलिए जो लेक्चर्स यहाँ पे डलेंगे वो बीएससी के लिए और डीएनपी दोनों के लिए होंगे। अब चलते हैं बीएससी सेकंड ईयर में, द्रव्य गुण जैसे मैंने आपको बताया, औषध द्रव्य परिचर्या, इसमें जो भी हर्बल मेडिसिन होंगी, प्लांट्स के रस गुण वीर्य विपाक, मतलब प्लांट्स की सारी इंफॉर्मेशन वो इस सब्जेक्ट में मिलेगी आपको। रस शास्त्र, रस शास्त्र क्या होता है, इसमें खनिज, खनिज वाली जो मेडिसिन बनती है, मतलब जो भस्म बनती है, पारद से जो मेडिसिन बनती है, वो सारी किस में आती है, रस शास्त्र में आती है। ओके, फिर आती है रोग एवं विकृति विज्ञान, ये है हमारी पैथोलॉजी, है ना, किसी भी बीमारी की पैथोलॉजी हमें जाननी है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर रोग और विकृति विज्ञान में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर एक चिकित्सा परिचर्या, कि चिकित्सा कैसे करते हैं, चिकित्सा के क्या सिद्धांत होते हैं, वो सारा किसमें आएगा, चिकित्सा परिचर्या में आएगा, सेकेंड ईयर में आएगा वो। और आएगा फिर मानस रोग वाला, कुछ एरिया जो कि हमारे मानस वाले रोग है, उनके उनके बारे में, जैसे उन्माद अपस्मार आप पढ़ोगे। ठीक है, जो भी साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी वो सारे आपके मानस रोग में आएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए सेकंड ईयर में, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, रोग विकृति जिसको हम पैथोलॉजी बोलेंगे, चिकित्सा परिचर्या और मानस रोग। ये है नर्सिंग वालों के लिए। अब डीएनपी वालों के लिए देखते हैं। चिकित्सा परिचर्या देखा, ये सेम यहाँ पर भी दे रखा है। फिर आता है शल्य और शालाक्य परिचर्या। शल्य होता है सर्जरी, शल्य किसको बोलते हैं, सर्जरी वाला पार्ट। शालाक्य, शालाक्य किसको बोलेंगे, ईएनटी वाला पार्ट। ठीक है, तो जो शल्य और शालाक्य परिचर्या है ये आपके बीएससी थर्ड ईयर में आएगी। देखो अलग से देखो, ये शल्य तंत्र वाला और शालाक्य तंत्र, ये अलग अलग से, क्योंकि ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर तो चीजें एक्सप्लेनेशन वे, इलेबोरेटिव वे में होंगी। आपका 2.5 साल में है, तो 2.5 साल में आपको सारी पढ़ानी है, तो आपके लिए कोर्स ड्यूरेशन कम हो जाएगा यहाँ पे, पर चीजें सेम टू सेम है। तो यहाँ पर शल्य शालाक्य सेकेंड ईयर में है, और बीएससी में ये थर्ड ईयर में जाएगी। ठीक है, स्त्री रोग एंड प्रसूति परिचर्या, ये है गायनी वाला पार्ट, है ना, स्त्री रोग और प्रसूति वाला, ये आपके यहाँ पर थर्ड ईयर में जाएगा, बीएससी थर्ड ईयर में, और यहाँ पे डीएनपी सेकेंड ईयर में है। बाल स्वास्थ्य परिचर्या, इसको बोलते हैं कौमार भृत्य, है ना, कौमार मीन्स बालक, कुमार भृत्य वाला पार्ट, और मॉडर्न में इसको क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिक्स,
मॉडर्न में क्या बोलोगे? पीडियाट्रिक्स। तो वो सारा सेकेंड ईयर में है और यहाँ पर बीएससी में थर्ड ईयर में है। मनोस्वास्थ्य परिचर्या, ये हमने मानस रोग इधर देखा ही है, तो यहाँ पर ये मानस रोग वाला हो जाएगा। ठीक है। पंचकर्म नर्सिंग, ये पंचकर्मा नर्सिंग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर में। तो देखा आपने, सिलेबस सारा सेम है। यहाँ पर सेकेंड ईयर में है, वो चीजें यहाँ पे थर्ड ईयर में होगी। जो फर्स्ट ईयर की कुछ चीजें यहाँ पे सेकेंड ईयर में होगी, बाकी कुछ भी यहाँ पर कमी नहीं है, सारा नर्सिंग जैसा ही सिलेबस है। हाँ, कुछ कुछ की, जैसे कि आप देखो यहाँ पर जरा चिकित्सा परिचर्या, ये आपको नर्सिंग वाले प्रोग्राम में मिलेगी। जरा मीन्स जो आपकी वृद्धावस्था आती है उसमें क्या क्या परिचर्या होती है, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियां एज रिलेटेड होती है। जब हम एज्ड हो जाते हैं तब हमारे वो बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, तो उनके लिए अलग से जरा चिकित्सा परिचर्या। फिर आयुर्वेद नर्सिंग अनुसंधान पद्धति, मतलब अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च। तो आयुर्वेदा में भी जो कि कुछ रिसर्च वाला जो टॉपिक है वो सारे आपके किस में पढ़ाए जाएंगे? आयुर्वेदा नर्सिंग अनुसंधान पद्धति में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। और आत्यायिक चिकित्सा, आत्यायिक किसको बोलते हैं? इमरजेंसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं? आत्यायिक चिकित्सा। आपको इमरजेंसी में अगर आपके आसपास डॉक्टर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पेशेंट को स्टेबल करने के लिए क्या करें, कि एक डॉक्टर के पास लेके जाना है तो हमें 2 मिनट के लिए तो स्टेबल करना पड़ेगा ना। तो सारी आर्थिक चिकित्सा के बारे में पता होना चाहिए। अनुसंधान रिसर्च के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि आप किसी भी रोगी की आप केयर कर रहे हो। ओके। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें अलग होंगी, कुछ डिफरेंस होगा, कुछ आप नया खोजोगे, तो आप उसको रिसर्च को पब्लिश करो, आप रिसर्च करो, तो वो आपको रिसर्च कह जाएगी। ठीक है। जरा वाला समझ में आ गया? जरा क्या होती है? एजिंग पर्सन के लिए, वृद्धावस्था वाले लोगों की चिकित्सा परिचर्या, इसके बारे में बताया जाएंगे। ठीक है। तो ये था बीएससी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का, और ये है डीएनपी का। इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप दोनों को करनी पड़ेगी 6 महीने की इंटर्नशिप। ये चलता है आपका प्रैक्टिकल ड्यूरेशन, जहां पर आप एक्चुअली में सीखोगे पेशेंट को देख करके कि आपको जो आपने इतना थ्योरेटिकल लिया है इसको एप्लीकेशन कैसे करना है ना। ये थ्योरेटिकल ज्ञान के बाद आपकी ये प्रैक्टिकल वाली ये चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मेन चीज क्या है कि संस्कृत सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर में है और बाकी डीएनपी में संस्कृत नहीं है। डीएनपी में और 3 चीजें क्या नहीं है, और 3 चीजें आपके हैं, ये जरा वाला है ना, आयुर्वेदा नर्सिंग वाला, अनुसंधान वाला मीन्स रिसर्च वाला, वो आपके डीएनपी वाले में नहीं है, और इमरजेंसी वाला ये भी डीएनपी में नहीं है। पर हाँ, इसकी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी फील्ड में उतरोगे तो आपको रिसर्च के बारे में, आप वृद्धावस्था वालों को भी देखोगे, आप इमरजेंसी वालों को भी ट्रीट करोगे, तो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो इसको आपको भी इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है और वो करना है। आपको ये सारा सिलेबस हम सिलेबस वाइज ही हम आपको पूरे टॉपिक्स अवेलेबल करवाएंगे नर्सिंग आयुर्वेदा में, है ना। ये हमने आज से ये लेक्चर सीरीज शुरू की है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पूरा सिलेबस समझा ही दिया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम जो भी लेक्चर अपलोड करेंगे उसकी आपको, आप इस टेलीग्राम, हमारा नर्सिंग आयुर्वेदा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लेक्चर की है, वो टेलीग्राम में आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे देंगे, जो भी लेक्चर अपलोड होगा उसकी, है ना। यूट्यूब चैनल पे भी आप बताएंगे। और हाँ, देखो कि ये जो है आपको मेन, आपका मोटो क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है ना। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके लिए अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं, आपको सब्जेक्टिव जो आपकी परसेंटेज बनती है आपकी यूजी वाली, उसी से आपकी जॉब में परसेंटेज वाइज ही होता है। इसीलिए आपको अगर इन 4 सालों में अच्छी मेहनत कर लोगे तो आपको बाहर निकलते ही गवर्नमेंट जॉब 100% मिल जाएगी। और हम भी आपको 0 से 100% तक पहुंचाएंगे। कोई भी आपको परेशानी होगी, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे है, जो जहां से भी हो, जहां से भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे शेयर करिएगा, हम आपके पूरे प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसका आंसर देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को ज्वाइन कर लो। ओके। और ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, कभी भी अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इंडिविजुअल बच्चे को कि वो कमेंट बॉक्स में ना लिख पा रहा हो और उसको खुद से ही समझना हो, तो आप इन कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, हमें इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे हम ये लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे, और हो सके
तो जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये अभी भी कंफ्यूजन हो, तो उनको ये वीडियोस और ये चैनल ज़रूर शेयर करना, ताकि सबको ये चीज़ें समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।